गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड उसका यूनिट नंबर 4 उसमें एक क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में आता है, रिजर्वेशन एज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी, समानतावादी नीति के अंतर्गत आरक्षण। आरक्षण को तो सब जानते हैं ना। आरक्षण रिजर्वेशन भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय नीति है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा, नौकरियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। भारतीय समाज में सदियों से मौजूद जातिगत असमानताओं ने कुछ समुदायों को मुख्य धारा से दूर कर दिया था। इसलिए आरक्षण को एक इगैलिटेरियन पॉलिसी अर्थात समानतावादी नीति के रूप में लागू किया गया जो समाज में समानता, न्याय और अवसरों के वितरण को सुनिश्चित करता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, समानतावाद की अवधारणा। समानतावाद वह सिद्धांत है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और विकास के समान साधन मिलने चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐतिहासिक शोषण और असमानताओं के कारण कुछ समुदाय प्रारंभ से ही वंचित रह गए। ऐसे में केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं होती बल्कि वास्तविक समानता के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में आरक्षण एक महत्वपूर्ण समानतावादी कदम है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को उस स्थान तक पहुंचने का अवसर देता है जहां वे बराबरी से प्रतियोगिता कर सकें। नाउ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि बिना सुधारात्मक नीति दैट इज करेक्टिव पॉलिसी के सभी नागरिकों के लिए वास्तविक समानता संभव नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 16 का 4 और अनुच्छेद 46 दैट इज आर्टिकल 15 ऑफ 4 ऑफ 15, आर्टिकल 16 का 4th एंड आर्टिकल 46 जैसे प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा और अवसर देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नाउ रिजर्वेशन एज करेक्टिव मीजर, सुधारात्मक नीति के रूप में आरक्षण। आरक्षण को समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि जिन समुदायों को सदियों से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित रह गए थे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, अर्थात SC, ST, OBC और EWS वर्ग को समाज में प्रतिनिधित्व मिले जिससे संस्थाओं में विविधता और संतुलन बढ़े। आरक्षण वंचित वर्गों को वह प्लेटफॉर्म देता है जहां वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। यही समानतावाद का मूल सिद्धांत है। नाउ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा व रोजगार में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण से हजारों छात्र उच्च शिक्षा तक पहुंच रहे हैं। इससे पीढ़ीगत परिवर्तन संभव हुआ है क्योंकि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का सबसे बड़ा साधन है। रोजगार में आरक्षण से सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह न केवल आर्थिक उत्थान में मदद करता है बल्कि सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। नाउ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों तथा संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण ने हाशिए पर पड़े समुदायों और राजनीतिक शक्ति दी है। यह समावेशी लोकतंत्र, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। वह निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। नाउ एड्रेसिंग द मेरिट आर्ग्यूमेंट, मेरिट पर उठाई गई आपत्तियों का समाधान। अक्सर कहा जाता है कि आरक्षण मेरिट को कमजोर करता है, परंतु समानतावादी दृष्टिकोण में मेरिट केवल अंक या परीक्षा से नहीं मापा जाता। वास्तविक मेरिट शिक्षा की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति, परिवार व सामाजिक संसाधन और अवसरों तक पहुंच, इन पर निर्भर करता है। नाउ रोल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। आरक्षण केवल आर्थिक अपलिफ्टमेंट का माध्यम नहीं है बल्कि यह सामाजिक मान्यताओं को भी बदलता है। इससे सामाजिक सदियों से पुरानी जो धारणाएं हैं वो टूटती हैं, विभिन्न जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, समाज अधिक समावेशी या इंक्लूसिव बनता है। आरक्षण एक प्रकार का सामाजिक चेतना और सामूहिक समानता की ओर अग्रसर करता है। नाउ चैलेंजेज, क्या क्या चुनौतियां हैं। हालांकि यह नीति अत्यंत आवश्यक है, फिर भी इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे लाभ को केवल कुछ समुदायों तक सीमित रह जाना, जैसे क्रीमी लेयर इश्यूज,
राजनीतिक दुरुपयोग, आरक्षण के प्रति सामाजिक प्रतिरोध, दूर दराज क्षेत्रों में जागरूकता की कमी। इन चुनौतियों के बावजूद आरक्षण की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, बल्कि इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि रिजर्वेशन एक वास्तविक समानता स्थापित करने वाला समानतावादी नीति या इगैलिटेरियन पॉलिसी है। यह सामाजिक अन्याय को सुधारने, कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। आरक्षण का उद्देश्य किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान स्तर पर लाना है। जब तक समाज में संरचनात्मक असमानताएं मौजूद हैं, तब तक आरक्षण एक आवश्यक और न्याय संगति नीति के रूप में बना रहेगा। तो थैंक यू। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सुने भी और पढ़ें भी और अलग अलग साहित्य उठाएं और उनको देखें कि क्या क्या है, और भारतीय संविधान की जितनी धाराएं हैं उनमें भी देखें कि क्या धाराओं में क्या उल्लेखित है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।